हेलो स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी को। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का। आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करते हुए, आज की जो संगठन है ब्रिक्स, एडीबी, सार्क, तो ये संगठन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस में भी एनसीईआरटी में पूछ लिए जाते हैं। तो इनका संबंध जो है एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस से भी हो सकता है और इकोनॉमिक्स में तो ये संगठन हम पढ़ ही रहे हैं। तो आइएगा बिना किसी देरी के जो है आज के हम संगठन कर रहे हैं। सबसे पहले आई एम लुकिंग फॉर ब्रिक्स। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसकी फुल फॉर्म यदि हम देखें सबसे पहले तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसके नाम में ही जो है इसके कंट्री के नाम छिपे हुए हैं। स्थापना की जहाँ तक बात है तो ब्रिक्स की स्थापना 2001 में जेम ओ'नील के द्वारा की गई थी। 2009 में एक नए रूप में भी ये जो है स्थापित हुआ, क्योंकि 2009 में दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें शामिल हुआ और ब्रिक्स से ये ब्रिक्स बन गया। पहला सम्मेलन जो है ब्रिक्स का येकोतेनबर्ग यानी कि रसिया के अंदर हुआ। इसके सदस्यों की बात जो है मैं बता चुका हूँ कि 5 इसके अंदर सदस्य हैं। और यदि मैं आबादी की बात करूं कि टोटल जो है ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनमें कितनी आबादी है, तो वर्ल्ड की जो है 43% के आसपास आबादी यहाँ पर निवास करती है। 25% जो क्षेत्रफल है वो जो है इन कंट्रीज़ में विद्यमान है। 30% ये जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं और 17% व्यापार में ये कंट्री जो है 5। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो संगठन है उसकी मैं बात करूं तो वो संगठन है एडीबी। एडीबी की फुल फॉर्म जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक है और एशिया में सबसे पुराना ये बैंक है। विकसित देशों का इस पर प्रभुत्व है और स्थापना की जहाँ तक बात है तो 1966 में एडीबी की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय मनीला यानी कि फिलीपींस में है। सदस्य इसके जो हैं टोटल मेंबर्स जो हैं वो 68 हैं। जैसा कि मैं फ़िलहाल जो है एवरग्रीन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तो आप प्लीज़, मैं बार बार आपको इस बात के लिए आगाह करता हूं कि आप इस तरह की 1-2% फैक्ट ऐसे होते हैं जहां हमें गूगल करना होता है, तो वो आप कर लीजिएगा और बाकी चीज़ें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एवरग्रीन। सदस्य जो है घटते बढ़ते रहते हैं। अध्यक्ष जो है प्रारंभ से ही इसका जापान रहा है और इंडिया की जहाँ तक बात है इंडिया इसका संस्थापक सदस्य रहा है, क्योंकि भारत जो है एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है एशिया को। तो जहाँ तक एम की बात है, एशियाई देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए एडीबी की स्थापना की गई थी, एशियन डेवलपमेंट की स्थापना की गई। एक और बहुत इम्पोर्टेंट कन्फ्यूज़न बना रहता है, इसलिए मैंने जो है अलग से इन चीज़ों को निकाल दिया है। इस चीज़ को एक बात ध्यान में रख करके एक नोट के तौर पर जो है मैंने एक चीज़ रखी है आपके लिए कि आईएमएफ है, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, या फिर वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, एआईआईबी है, ये सभी हम कर चुके हैं। इनमें जो है भारित वोट है, अर्थात योगदान के आधार पर वोट दिया जाता है। लेकिन इससे उल्टा जो है इसके विपरीत डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनडीबी है,
न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स है, इनके अंदर जो है एक राष्ट्र एक वोट का कंसेप्ट है। यहाँ कोई किसी प्रकार का जो है ऐसा नहीं है कि आप जितना योगदान दे रहे हैं उस आधार पर आपका वोट, यहाँ भारित वोट नहीं है, भार के अनुसार वोट नहीं है, यहाँ एक कंट्री का जो है एक वोट है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन हम कहें कि ये जो है आपका सार्क। सार्क जो है अगला आपका संगठन है और इसमें कह रहा है कि 8 दिसंबर 1985 यानी कि 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। काठमांडू नेपाल के अंदर जो है इसका मुख्यालय है और 2008 में अफगानिस्तान इसका सदस्य बना था। सदस्य इसकी जहाँ तक बात है भारत है, नेपाल है और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव, ये जो है इसके सदस्य हैं और इसके महासचिव 3 वर्ष के लिए वर्णमाला के अनुसार चुने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है आपके ये हो गए हैं 3 सम्मेलन आज। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सार्क। सार्क की फुल फॉर्म मैंने नहीं बताई, मैं रिपीट कर रहा हूं अब कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। इस प्रकार से आपके ये 3 जो है संगठन, इसी के साथ आज इकोनॉमिक्स के हमारे सभी संगठन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। एक प्रकार से एक लगभग 11 जो है हमारे अब तक लेक्चर हो चुके हैं और उनमें बिल्कुल स्लोली जो है धीरे धीरे चल करके हमने इस टारगेट को इनिशियल स्टेज पर पूरा कर लिया है। यानी कि एक चैप्टर पूरे का पूरा आप कह सकते हैं हमने छोटे छोटे लेक्चर लेकर के, क्योंकि आगे चल करके हो सकता है कि 1-1.5 घंटे के लेक्चर में जो है ये सारे के सारे संगठन एक बार एक साथ भी आपको करवा दिए जाए तो आगे की संभावनाएं जो हैं वो बिल्कुल प्रबल बनी ही रहेंगी। जब हम रिपीटिशन पर आएंगे या फिर और जो है टेक्नोलॉजी को हाई करते हुए, अपने आप को अपग्रेड करते हुए इन चीज़ों को हम लेकर के आएंगे तो दोबारा भी ये चीज़ें जो है रिपीट होती रहेगी, लेकिन एक बेस के तौर पर। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कंपाइलेशन है बहुत सारी चीज़ों का, तो आप जो है इन चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा। आगे चल करके आपके लिए नेशनल इनकम भी, आरबीआई वगैरह या फिर बजट वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चल ही रही है, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, इंग्लिश भी साइमल्टेनियसली हम चला रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है अब आप चैनल पर देख पाएंगे। तो अपने आप को जो है अपडेट रखते हुए और लेक्चर्स को देखते रहिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।